ज्यादा फायदा उठा ले, लाभ ले आए। पर तो इसलिए उसी के अनुसार कई सारे रेस्ट्रिक्शन है। अगर हमको सारे बंधनों से परे होकर यात्रा करना है तो उसमें सबसे बेस्ट है पैदल यात्रा, सबसे बेस्ट। और टाइम पूरा दे देना चाहिए। यस। और उसमें भी अगर भिक्षा मांग के खाए तो फिर तो कोई टेंशन नहीं, फिर तो कोई खर्चे का भी दिक्कत नहीं, खाने का कोई टेंशन। सबसे ज्यादा ये रुकने का व्यवस्था और खाने का व्यवस्था मत है। रुकने का गोस्वामी की तरह पेड़ के नीचे, और खाने का जो है भिक्षा मांग कर, तब तो फिर हो सकता है। प्रभु जी एक आधे ही जाएंगे यात्रा में। जैसे आपको भेजा था गोस्वामी लोग जाएंगे। हाँ, गोस्वामी लोग ही जाएंगे, हम तो घर में ही ठीक रहेंगे। गृहस्थ के लिए भी भिक्षा मांगे खाना सही है? नहीं, उसको पहले पैसे जमा करना चाहिए। इसलिए शिवानंद सेन पहले इकट्ठा करते थे 6 महीने, फिर 6 महीने आता है। और वो अकेले नहीं, जितने भक्त थे सबका खर्चा वो उठाते थे। स्पॉन्सर? हाँ, स्पॉन्सर करते थे सबको, खाने का रहने का व्यवस्था वो करते थे। जैसे रोजी अगर हम कहीं भिक्षा मांग रहे हैं, जैसे वृंदावन में मधुकरी में रहते हैं, तो उनको कुछ दे के आना चाहिए ना? मधुकरी मांगेंगे तो उनको क्या देंगे? क्यों मधुकरी का क्या देना? उनसे तो वो लेना है। का है। नहीं, मधुकरी में हमने जैसे उनसे प्रसाद लिया तो उनको नहीं देना, तो उनको कुछ लक्ष्मी अगर गृहस्थ है तो दे के आना चाहिए। काय को दे सकते हैं। अच्छा, वो भिक्षा थोड़ी हुआ, पर वो तो लेन देन हो गया, हुआ। लेन देन हो गया, वो तो लेन देन हो गया, फिर भिक्षा हाँ, तो वाला। ब्रजवासी देते भी इसलिए कुछ दो आप। अभी जो ब्रजवासी जो दे रहे हैं वो तो बोले छाछ पी लो जिससे कि आप कुछ डोनेशन दो, वो इसी फ्री में नहीं पिलाते हो। मतलब ब्रह्मचारीज और जो साधु हैं, जो वैरागी हैं, उनको भिक्षा मांगना अलाउ है। और जो गृहस्थ हैं, कोई मजबूरी पड़ जाए तो वो भी मांग सकता है। विशेष रूप से जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों का अधिकार है भिक्षा मांगने। और जो बाकी लोग भी मांगेंगे तो फिर जो है कैसे चलेगा सब। तो इसलिए जो है वो भी बोलेंगे नहीं कि आप क्या मांग रहे हो, आप तो कमा के खा सकते हो। कई तो हमको बोल देते हैं, बोले हट्टे कट्टे कुछ काम कर लिया करो। आवाज क्लियर चार्ज में लगा। चार्ज तो पूरा फुल था ना? हाँ, वो कनेक्शन में दिक्कत आ रहा है। अब इधर की साइड दे दो, यहाँ रख दो तो शायद हाँ, कभी कभी वो अब सही आ रहा है। जैसे अपने माइक निकाल सकते हैं। नहीं चल रहा है, दिक्कत आई चल रहा है। जैसे कभी कभी बीच में टकरा रहा है। तो मैं क्या बता रहा था कि जो सबसे बेस्ट यात्रा वही होगा क्योंकि उसमें सारे तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। कोई धन का भी रेस्ट्रिक्शन नहीं, कोई जगह का भी दिक्कत नहीं। भगवान की कृपा से अभी भी कुछ कुछ नदियाँ बहती हैं, नदी के पास में जो है पानी का व्यवस्था हो जाता है और भिक्षा मांग के खा सकते हैं। तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। चैतन्य महाप्रभु जैसे आए थे, चैतन्य महाप्रभु अकेले आए थे, एक सर्वेंट था उनके साथ, तो वो भिक्षा मांग के लिए आता था, कुकिंग कर देता था और महाप्रभु कीर्तन करते रहते थे। कोई टाइम का दिक्कत नहीं, कितना कीर्तन करेंगे, कब क्लास खत्म होगा, खाने का कुछ टाइम पता ही नहीं। जब भगवान की कृपा हो तब मिल जाए, तभी जो है शेड्यूल जो है पूरा भगवान पे आश्रित रहता था। आगे तो पहला जो अपराध ये है कि जो मैनेजमेंट जो कर रहे हैं वो भक्त जो है, कई बार कई लोग तो बोलते हैं, बोले ये तो पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है वास्तव में। विशेष रूप से हमारा उद्देश्य तो ऐसा नहीं है। हम जो है पैसे कमाने के लिए कुछ और काम कर सकते हैं। ऐसे रोजी जो अगर सेवा में जा रहे होते, मतलब जो वो कर रहे होते, उनका तो स्पॉन्सर हो जाना चाहिए। हाँ, तो वो इसलिए स्पॉन्सर करवा के काम करते हैं। पहले पैसा इतना लेते हैं जिसमें कि कुछ बच जाए, जिससे कि हमको ना देना पड़ेगा। हमारे पास पैसा तो नीचे नीचे रख दो एकदम। जाना जाने में दिक्कत होगी नहीं। स्पीकर उधर ही रख लो ना। इस साइड रख दो ना, इस साइड रख हाँ, इधर लो। रख हाँ, ये दो। पकड़ लेंगे। हाँ, ये पकड़, छोड़ दो। इस पे रखेगा फोन, इस पे रखेगा सुनो। नहीं ठीक है, ठीक है। हरे आवाज नहीं कृष्ण, जाएगी इधर इधर के ना गैस रहेगी। हरे कृष्ण। इसका आवाज बढ़ाओ तो, फर्स्ट वाला बटन। हाँ हाँ, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। वो धीरे बोलना, धीरे। तो थोड़ा कम करो, ये चू चू करे। उस साइड घुमा दो, उसके इसका फेस इधर कर दो। फेस उधर को। हाँ, हरे कृष्ण। अब थोड़ा बढ़ाओ, बस। हरे कृष्ण। तो क्या बोल रहा था? भिक्षा वाला दर्द है, हाँ। मैनेजमेंट वाला। तो जो मैनेजमेंट कर रहे हैं, खासकर जो इस्कॉन के भक्त यात्रा कर रहे हैं, उनका उद्देश्य पैसे कमाना नहीं है, उनका उद्देश्य प्रचार। क्योंकि यात्रा में जब कोई तो वो क्या 7-8 दिन तक जो है पूरा साथ में रहता है भक्तों के। उसको टाइम रहता है, माला कर सकता है, कीर्तन कर सकता है, कुछ पढ़ सकता है, कथा सुन सकता है। ऐसे जो हम जिस स्थान पे प्रचार करते हैं वहाँ पे कोई आता है तो उसको घर की चिंता रहती है,
वापस घर जाना है, दुकान पे जाना है, बिजनेस पे जाना है, और यात्रा में आ गया चाहे 2 दिन नहीं आए और 2 दिन फ्री है। क्यों? एक बस अभी मोबाइल साथ में रहता है, ये बीच बीच में डिस्टर्ब करता है, बाकी तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। पर जा तो नहीं सकता वापस, मोबाइल थोड़ा ही डिस्टर्ब कर सकता है इसलिए। और वहाँ जब जैसे कोटा में रह के कोई भक्त आता है मंदिर, बीच में मोबाइल बज गया तो उसको बीच में जाना पड़ता है, बोले अब मुझे दुकान पे जाना है, या तो जॉब वाले बुला रहे हैं, या तो घर पे कुछ दिक्कत आ गई। और अब 2-3 दिन यात्रा में आ गए, 7-8 दिन यात्रा में आ गए तो पूरा फ्री। तो इसलिए ये प्रचार के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहता है। तो इसलिए भक्त प्रयास करते हैं कि वो साल में 2-3 बार यात्रा करें। और जो भक्त यात्रा में जाता है वो बिल्कुल फिक्स हो जाता है भक्त, क्योंकि उसको थोड़ा अनुभव तो होता है, चाहे 10 अपराध करता रहता है वो, पर फिर भी कुछ तो अनुभव हो जाता है उसको कि भक्ति में कुछ तो आनंद है, उसको कुछ तो फीलिंग होता है कि भगवान बहुत दयालु है। अपराधियों को भी कृपा कर देते हैं। और विशेष रूप से मायापुर यात्रा, वो तो अपराध फ्री है, उसमें विशेष कंसेशन है कि, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा तो अगर अपराध से मुक्त होकर कार्य करेंगे तो फिर तो आनंद अलग ही सीमा का होगा। पर फिर भी कुछ अनुभव तो हो जाता है उसको, क्योंकि गौर निताय अपराध नहीं लेते, जगन्नाथ जी थोड़ा थोड़ा लेते हैं, और गौर निताय तो पूरा अपराध प्रूफ है। जितने अपराध करो, जितने अपराधी हो, चाहे पतित हो, कैसा भी हो, हमारे पास आएंगे तो कुछ तो कृपा करेंगे। पर अगर हम सावधानी से इनसे बचने का प्रयास करें, और जो भक्त हमको प्रयास कर रहे हैं कि कुछ कृपा मिल जाए, उन्हीं का निंदा कर रहे हैं, तो गौर निताय खुश होंगे क्या? तब फिर नाराज हो जाए। तो इसलिए जो है फिर पूरी कृपा नहीं करते। तो इसलिए हमको क्या करना है, कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं ना, अकाउंट्स में डाउट है, मैनेजमेंट में डाउट है, कोई भी समस्या है पूछ सकते हैं। और जो मैनेजमेंट करने वाले उनका भी कर्तव्य है कि उसको डिटेल में एक्सप्लेन करें, जिससे कि संशय ना रहे। जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि कम से कम जो वॉलेंटियर है उनका तो स्पॉन्सर हो जाना चाहिए। तो हम व्यवस्था इस प्रकार से करते हैं, आपसे जो पैसा लिया गया ना उसमें जो फ्री वाले भक्त हैं उनका भी इंक्लूडेड है। कभी कभी ऐसा नहीं करते, हम साथ में जाते तो उनको बोल देते हैं आपका खर्चा उठाओगे तो हम साथ में चलेंगे। पर जब हम खुद मैनेजमेंट कर रहे हैं तो इस प्रकार से रखते हैं जिससे कि 2-3 भक्त जो व्यवस्था करने में लगे हुए हैं, कभी कभी तो वो दर्शन भी नहीं जा पाते, बैकग्राउंड में उनको प्रसाद का व्यवस्था करना, स्थान का व्यवस्था करना, ऐसे करना पड़ता है। तो उनका पैसा, उनका आने जाने का, रहने का, यात्रा खर्चा उसमें निकल जाता है। इस प्रकार से करते हैं। तो ऐसे जो है जो भी संशय है क्लियर कर लो, पर आपस में जो है एक दूसरे से चर्चा करोगे तो दिक्कत है, वो निंदा में आ जाता है, वो चुगली में आता है। और अभी विशेष मास चल रहा है, इसमें विशेष ऑफर है, चुगली करने वालों के लिए भी विशेष ऑफर। यहाँ पे कोई भगवान के लिए कुछ कार्य करेगा तो उसका 16 गुना ज्यादा फायदा है, गड़बड़ करेगा तो भी 16 गुना, दूसरे महीनों की तुलना में 16 गुना फायदा। बाकी तो ऐसे जो भक्ति का लाभ है उसका कोई तुलना ही नहीं है। अभी हम चर्चा करें तो बोल रहे नाम का फल क्या है। नाम का फल का विचार करने में इंद्रदेव, चंद्रदेव, सारे देवता, ब्रह्मा जी, यहाँ तक कि शिव जी भी बोले मैं भी नहीं बता सकता नाम का क्या फल है। लास्ट में जो एक कथा है, इसमें एक भक्त थे, उनको नारद जी ने बोला था जब तुम जाओ यमराज जी से पूछना ना, मैंने जो है भक्तों का दर्शन किया था एक बार, मारने भागा था उसको, नारद को, उसका क्या फल है। तो नारद जी ने बोला भागते भागते बोले जब यमराज जी के पास तो पक्का जाओगे, उनसे पूछना। बोले नारद जी का दर्शन किया था मैंने, उसका क्या फल है। भक्तों के दर्शन का क्या फल है, ऐसे नाम का फल भी उससे इतना ही है। तो ये क्वेश्चन पूछने के लिए बोला था, यमराज जी से पूछा तो बोले मेरे को तो नहीं पता। तो फिर बाद में ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी शिव जी के पास लेके गए, बोले मैं भी नहीं बता सकता पूरा, इसलिए वैकुंठ चलते हैं। ठाकुर जी के पास लेके गए वैकुंठ में भगवान के पास, तो भगवान बोले यही फल है, अब आप इसको छोड़ दो और आप अपनी सेवाओं पर लौट जाओ। तो भगवान के नाम का फल भगवान भी बोले कि पूरा तो मैं भी नहीं बता सकता, पर इतना समझ लो कि अब इसको ये जन्म मृत्यु चक्र से निकल गया, चाहे जैसा भी था। तो ये भक्तों का दर्शन किया, भगवान के नाम का जप किया, तो इतना फल है। पूरी धाम का यात्रा किया, यात्रा तो पहुंच गए तो अलग बात, केवल मन से विचार कर ले तो ही भगवान इतना खुश हो जाते हैं। पर अगर जो भक्त सेवा कर रहे हैं, जो हमारी हेल्प कर रहे हैं भक्ति में, उनका निंदा करेंगे तो भगवान नाराज हो जाते हैं, फिर फल कम हो जाता है।
ये गायब भी हो जाता है, रुक जाता है, कुछ टाइम तक मिलेगा, पर जब हम सुधर जाएंगे तब मिलेगा। सेफ तो हो गया पर प्रकट नहीं होता। अपराधों से क्या होता है, ढक जाता है, रुक जाता है। भक्ति का फल नष्ट तो नहीं होता, एक बार नाम ले लिया तो सेव हो गया, पर मिलेगा कब, जब अपराधों से बच जाएंगे। जैसे कई बार होता है ना, जो बच्चा जो है बदमाश होता है तो घर वाले उसके नाम से कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं करते, या कर भी बताएंगे ना उसको। जब वो थोड़ा मैच्योर हो जाएगा, सुधर जाएगा, तब फिर बोलेंगे कि आपके लिए ये सारा, तब उसको सब कुछ दे देंगे। तो भगवान का सारा ऐश्वर्य जो है वो हमारा ही है, हम भगवान के हैं, पूरा अधिकार है हमको उसमें। और भगवान जब तक हमको नहीं देते, जब तक कि हम अपराध करते रहते हैं। तो इसलिए पहला अपराध यही है, जो भक्त हमारी हेल्प कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, सारा जो है सेवा कर रहे हैं, उनके दोषों को चर्चा करना आपस में। अगर कुछ दोष दिखाई देता है, कुछ डाउट आता है, तो उनसे ही बात करो, जिनका प्रॉब्लम है उनसे बात कर लो, या अपने अंदर रखो, भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु आप ही कुछ व्यवस्था करो कि मेरा जो ये विचार है दूर हो जाए। तो इसलिए गुणों का चर्चा करना है, दोषों का चर्चा नहीं करना। तो ये जो पहला अपराध है, स्पेशली जो गुरु हैं, जिन गुरु हैं, वैष्णव हैं, भक्त हैं, जिनकी कृपा से हमको ये मोटिवेशन मिला कि हम जगन्नाथपुरी का यात्रा करें, मायापुर का यात्रा करें, उनका निंदा नहीं करना। ज्यादा निंदा करने का मन करता है तो किसका करना चाहिए? प्रभुपाद जी बोलते हैं निंदा का टेंडेंसी जो है इसको भी भक्ति में लगा सकते हैं। तो जो भगवान को नहीं मानते, जो गाय को काट के खाते हैं, ऐसे दुष्ट लोग हैं, बहुत सारे ऐसे। भगवान ने व्यवस्था किया निंदा की प्रवृत्ति को लगाने, लड़ाई भी करना है तो उनसे। प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, उनको बहुत गुस्सा आता था, सब भक्त शिकायत करते, बोले बहुत गुस्सा करते हैं। प्रभुपाद जी बोले तुम जो है ऋषिकेश चले जाओ, वहाँ पे क्या है? बोले वहाँ पे मायावादी बहुत है, वो बोलते हैं हम भगवान हैं या हम भगवान बन जाएंगे, उनसे लड़ाई करो, उनसे उनको ऊपर गुस्सा करो। यहाँ तो सब भक्त हैं, ये सब सेवा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, इनसे लड़ते हो या इनके दोष ढूंढते हो। उनके कितने दोष हैं, जो मांस खा रहे हैं, जानवरों को मारे खा रहे, गाय को मार देते हैं, गाय छोड़ो मनुष्यों को मार देते, भक्तों को मार देते कहीं। ऐसे लोगों का निंदा करो। द मोर यू विल क्रिटिसाइज मायावादी, द मोर यू विल एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद जी बोलते ज्यादा निंदा करोगे ज्यादा प्रगति होगा, पर भक्तों का निंदा करेंगे तो नहीं हो। तो इसलिए जो बिल्कुल नाम नहीं लेते, भगवान को मानते भी नहीं है, खुद ही भगवान का बनना चाहते हैं, भगवान को हटा के खुद का फोटो रखना चाहते हैं, बोले ये फोटो तो भगवान का नहीं हो सकता ना, भगवान तो निराकार, मेरा फोटो पूजा करो। ऐसे लोगों के ऊपर गुस्सा करना चाहिए, उनकी फोटो को हटाओ, वहां जाके लड़ाई करो। तो भक्तों का निंदा नहीं करना। तो पहला जो ये हो गया, समझ में आ गया होगा आपके? समझ में नहीं आया तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते बाद में। दूसरा है धाम को जो है भौतिक जगत का हिस्सा समझना। जो ये भौतिक जगत है भगवान का शक्ति है, भौतिक शक्ति, पर जो विशेष धाम है वो भगवान की भौतिक शक्ति नहीं है, वो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है। आध्यात्मिक शक्ति का ही जो है विस्तार है भगवान का धाम। तो जगन्नाथपुरी, वृंदावन, मायापुर जो है भगवान के आध्यात्मिक लोक है। ये हमको तब दिखाई देंगे जब हम इन 10 अपराधों से बचेंगे। अभी समझ में नहीं आएगा कि कैसे प्रभु जी, तो ईंट तो वही है, वो वाली पत्थर भी वैसे ही, सड़क भी डामर वाली है, सब तो वही, इलेक्ट्रिसिटी भी वही डिपार्टमेंट वाली आ रही है। ऐसा नहीं कि वो गोलोक से तार आ रहा है। तो फिर जो है ये भौतिक नहीं है, ऐसा कैसे? तो ये भौतिक शक्ति से ढका हुआ रहता है, और हमारी आंखें भी जो है भौतिक शक्ति से ढकी हुई है। ये पर्दा तब हटेगा जब जो है भगवान कृपा करेंगे, और जब हम अपराधों से बचते हुए भगवान को प्रार्थना करेंगे। जब रूप गोस्वामी वृंदावन आए तो उन्होंने खूब प्रयास किया गोविंद देव जी को ढूंढने का, और गोविंद देव जी कहीं नहीं मिले उनको। तब उन्होंने बहुत गंभीर प्रार्थनाएं की, बहुत बोले हम इतने तुच्छ है, पतित है हे प्रभु। पर फिर भी गुरु जी ने, चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया है कि वृंदावन के जो लुप्त तीर्थों को ढूंढना है, तो आप कृपा करो, आप हमको दर्शन दो। वृंदावन से प्रार्थना करते थे, भगवान से प्रार्थना करते थे कि आप प्रकट हो, तब जाके भगवान दर्शन दिए। विग्रह के रूप में साक्षात प्रकट हुए, बच्चे के रूप में आए और बोले बाबा, बोले एक गाय मैंने देखा वो बिना निकाले ही दूध दे देती है। वो एक पर्टिकुलर जगह जाके वहां पर जाके दूध देती है।
तो आप चलो ये क्या चक्कर है मेरे को भी समझाओ, मेरे समझ में नहीं आ रहा, मैं छोटा बच्चा हूँ। तो वो उनको लेके गए गोमा टीला में, वहाँ पे जाके रूप गोस्वामी देखे, बोले सही में वो गाय आती है और दूध दे के चली जाती है। और जब पीछे देखे वो बच्चा कहाँ गया तो ढूंढे तो बच्चा गया, और वो स्थान बता दिया। तो फिर जाके खुदाई किए तो वहाँ पे जो है गोविंद देव जी प्रकट हुए। तो ऐसे जो है भगवान हमारी सेवा से जब खुश हो जाते हैं। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो प्रभुपाद जी गुरु जी है वो बोलते थे, हम अपने आंखों से भगवान को नहीं दे सकते, फिर भी हम जाते हैं तीर्थ यात्रा करते, क्योंकि भगवान ने बोला ये भी भक्ति का अंग है। पर हमको इस प्रकार से सेवा करना चाहिए, इस प्रकार से यात्रा करना चाहिए जिससे भगवान खुश हो जाए। अगर वो खुश हो जाएंगे तो वो दर्शन देंगे। जैसे हम भी जिससे खुश होते हैं तब उसी से मिलते हैं ना, जिससे लड़ाई करते हैं उससे थोड़ी मिलते हैं। जिससे गुस्सा है वो नहीं मिलना मुझे, उससे देखना भी नहीं मुझे चाहिए। तो जब तक भगवान हमारे कार्यों से नाराज है तब तक हमको दर्शन नहीं देंगे। ऐसे भगवान का धाम हमारे सामने प्रकट नहीं होगा। पर जब भगवान खुश हो जाएंगे तो ऐसे सेवा करना है, ऐसे कार्य करना है, ऐसे भगवान का नाम जप करना है, भगवान खुश हो जाए, तब फिर वो अपने धाम को प्रकट करेंगे। तब जो है हम भगवान के धाम को देख पाएंगे, तब उनका दर्शन होगा, तब पूरी तरह समझ में आएगा कि ये जो है आध्यात्मिक लोग हैं। भगवान का धाम जो है भौतिक जगत से परे। जब भौतिक जगत नष्ट हो जाता है तो भी जगन्नाथपुरी रहता है। और अभी जाएंगे मंदिर में तो वहाँ पे जो पेड़ है वो कल्प वृक्ष है, वो कई प्रलय देख चुका है और वो कभी भी डूबा नहीं। आपने देखा एक फोटो भगवान का, एक पत्ते के ऊपर छोटे भगवान बाल गोपाल लेटे हुए हैं, अंगूठा चूस रहे, वो उसी पत्ते पे, उसी वट के वृक्ष का पत्ता, तो वो हमेशा रहता है। जगन्नाथपुरी शाश्वत धाम है। स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में इसका विशेष महत्व में बताया गया है। तो ये धाम है जो भौतिक जगत का हिस्सा नहीं, पर दिखेगा जब ध्यान पूर्वक भगवान को पुकारेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, तो हो सकता है कि दिख जाए। तो चाय पीना क्या? यात्रा यात्रा छोड़ दो, एक नहीं छोड़ दो, पानी पी लो। एक दिन ट्राई करो, अगर हो जाए तो कल भी फिर ट्राई करो, शाम को पी लेना। आज तो बोलिए चाय अभी नहीं, थोड़ा कंट्रोल। शाम को फिर टोक देंगे हम आपको। देखो एक दिन अगर हो सकता है तो फिर 8 दिन हो जाएगा माता जी। शाम को मुझे एक नाम अपना धाम में चाय पीना आएगा वो 20 मिनट थोड़ी देर बाद में आएगा। कंटिन्यू करो, बाद में आएगा। तो भगवान का धाम जो है भौतिक जगत नहीं है, वो आध्यात्मिक जगत है, आध्यात्मिक जगत है। तो इसलिए ये समझ में तभी आएगा जब भगवान को प्रेम से पुकारेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो फिर जो है भगवान प्रकट कर सकते हैं। कम से कम कुछ संकेत दिखा सकते हैं। पूरा फिल्म नहीं तो ट्रेलर तो दिखा ही सकते हैं। इतना प्रार्थना करें कि प्रभु कुछ तो विश्वास दिलाओ, जिससे कि हम जो है भक्ति में दृढ़ हो पाए, फिक्स हो पाए, कि हम विश्वास कर पाए कि आप तो हो, आपका धाम जो है दिव्य है। ऐसे प्रार्थना करेंगे तो हो सकता है। नारद जी को जब नारद जी जो है, नारद जी से भगवान खुश हुए तो एक झलक दिखाए थे बस, और फिर बाद में नारद जी खूब प्रयास किए, फिर दिखे, फिर आवाज सुनाई दिया, मैं नारद अब नहीं दिखूंगा, अब जीवन भर घूमो, तुम जीवन भर घूमते रहो, कहीं फंसना नहीं माया में, और जो है अगले जन्म में मिलूंगा। तो इतना उनको आश्वासन दे दिए। तो भगवान ऐसे आश्वासन दे सकते हैं अगर हम प्रार्थना करेंगे तो इसलिए जो है दूसरा है अपराध भगवान के धाम को भौतिक मानना। बहुत सारी चीजें हैं जो हमको समझ में नहीं आती, पर कम से कम थ्योरेटिकली समझ लेना चाहिए, मान लेना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम समझ नहीं सकते अपनी बुद्धि से, हमारी बुद्धि से परे है, उसको भी हम एक्सेप्ट करते हैं। आप में जिन्होंने साइंस पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन सुनते हैं, प्रोटॉन सुनते हैं, देखा किसी ने ना तो देखा, पर मान लिया कि हाँ इलेक्ट्रॉन होता है, गोल गोल बना देते हैं। कई को पूछेंगे इलेक्ट्रॉन कैसा होता है तो बना देंगे, ई बना देंगे उसमें, बोले ये है प्रभु जी, देखो ऐसा होता है, पर वो उसका सिंबल है, वो इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो तो ई बना दिया, तो वो तो लेटर है ई, या बिंदु बना देते, बोले ऐसा होता है। देखा क्या ऐसा होता है? क्योंकि देखा नहीं जा सकता, उसके लक्षणों से जाना जा सकता है। कई भक्तों को हम पूछते हैं एक्सरे देखा आपने, तो तुरंत हाथ खड़ा, बोले हाँ मैंने देखा, हमने सबने एक्सरे देखा। बाद में हम पूछते हैं एक्सरे क्या होता है, बोले काला काला होता है, पर वो एक्सरे नहीं है, वो तो फोटोग्राफिक शीट होती है, उस पे एक्सरे का इंप्रेशन आता है। एक्स एक किरण का नाम रखा गया है जो दिखती नहीं है। हवा का एग्जांपल। हाँ,
जैसे हवा नहीं दिखती, ऐसे ये एक किरण का नाम रख दिया साइंटिस्टों ने। बोले एक स्पेशल किरण होती है जो शरीर के आर पार निकल जाती है, पर हड्डियों को पार नहीं कर पाती पूरा। पर हड्डी टूटी हुई है तो बीच में से निकल जाती है, तो इसलिए टूटी हुई हड्डी का इंप्रेशन आ जाता है। पर फिर भी हम मानते दिखता नहीं तो ऐसे ही भगवान का धाम नहीं दिखता, फिर भी मान लो, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है। और अगर सही से प्रार्थना करेंगे तो दिख भी सकता है, लक्षणों से उसको देखा जा सकता है ना, उसको फील किया जा सकता है। जैसे एक्सरे को फोटोग्राफिक शीट पे इम्प्रेशन लेके फील कर सकते हैं, ऐसे भगवान के धाम को भक्ति के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। तो इसलिए जो जो भक्ति यात्रा में आए सबको प्रयास करना चाहिए कि कम से कम भगवान का नाम उच्चारण करें। कम से कम उच्चारण नहीं करें, मतलब मिनिमम नाम तो उच्चारण करें। ज्यादा से ज्यादा नाम ले रहा है, पर अब यात्रा में आ गए तो नाम तो उच्चारण करें। और कुछ भी नहीं कर पाए ज्यादा, और बहुत सारी चीजें बताएंगे हम, पर कम से कम नाम तो बोलते ही रहे भगवान का। पहले जो बताया कि निंदा नहीं करें, तो क्या करें फिर, नाम बोलते रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के अनेक नाम है। जगन्नाथ, कई भक्त जो है जय जगन्नाथ बोलते रहते हैं, जय बड़देव, जय सुभद्रा। और भी बहुत सारे मंदिरों में जाए, साक्षी गोपाल, टोटा गोपीनाथ, गोविंद गोपीनाथ, खीरचोरा गोपीनाथ, अनेक नाम है भगवान के। तो हमको नाम का उच्चारण करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ नाम लेते रहे। जो आपको अच्छा लगता है वो ले सकते हैं। नाम नाम कार्य बहुधा, निज सर्व शक्ति तत्रा अर्पिता। भगवान के अनेक नाम है और उसमें सब में ही पूरी शक्ति डाली है। पर ऐसा नहीं सारे ही नाम उनके ही हैं। भगवान ने कुछ नाम छोड़ दिए, बोले जो हम अपने रख सकते हैं, और कुछ उनके प्रमाणिक नाम है। सारे नाम उनके नहीं है, कुछ भी नाम बोल दिया बोले हाँ ये भगवान का नाम, ऐसा नहीं। कुछ भगवान के नाम है, कुछ भक्तों के भी नाम है, कुछ जो है सामान्य लोगों के भी नाम है, कुछ और कार्य के नाम है, पर भगवान के कुछ विशेष नाम है। तो विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, अनेक हजार नाम तो है। इसके अलावा भी भगवान के कार्यकलापों से बहुत सारे नाम है, जैसा कार्य करते वैसे नाम हो जाता है। तो इसलिए जो भी नाम, कुछ ना कुछ नाम उच्चारण करना चाहिए। मल्टीपल नाम है, कभी एक में मन नहीं लगे दूसरा ले लो, दूसरा पे तीसरा ले लो, अनेक नाम है। तो इसलिए अलग अलग भक्तों की रुचि अलग होती है। बोले हमको तो गोविंद पसंद है, कोई बोले नहीं मदन मोहन पसंद है, बिहारी जी पसंद है, कोई बोलेगा बिहारी जी पसंद है, वहाँ के बिहारी। कोई बोलता है नहीं हमको तो राधा वल्लभ पसंद है, कोई बोले राधा वल्लभ नहीं, राधा श्याम सुंदर पसंद है। कोई बोलेगा बोले राधा रानी हमको पसंद नहीं, हम तो केवल कृष्ण वाले हैं, केवल कृष्ण, राधा रानी का हमको पसंद नहीं, मतलब रुक्मणी जी पसंद है, विठल रुक्मणी। कोई बोलता है लक्ष्मी जी कृपा चाहिए हमको, तो राधा रानी तो जो है पैसा वैसा देगी नहीं, तो हम लक्ष्मी जी के पास जाएंगे। कोई बोलेगा हमारे पास बहुत लक्ष्मी है, अब हमको राधा रानी की कृपा चाहिए। ऐसे अनेक वैरायटी है, क्योंकि भगवान के भगवान अनंत हैं, उनके अनंत लीलाएं हैं, उनका अनंत भावनाएं हैं। तो उनके अनुसार भगवान की लीलाओं के अनुसार भगवान के अनेक नाम है। किसी भक्त को एक लीला पसंद आती है, किसी को असुर मारने वाली लीला पसंद आती है, किसी को वो बिल्कुल पसंद नहीं, बोली क्या मार काट मचा रखी है, थोड़ा माखन चोरी वाली लीला ये बढ़िया लगती। तो अलग अलग भक्तों को अलग अलग पसंद, कुछ को तो फाइटिंग ही पसंद आती है, बोले ये वाले सुना लड़ाई वाली, महाभारत कैसे भगवान ने कैसे पॉलिटिक्स किया, कैसे जो है लोगों को मारा, कैसे मरवाया, ये बढ़िया लगता है। जिसको जैसा फ्लेवर पसंद है भगवान उसके लिए ऐसी लीला की है। तो इसलिए जो पसंद है उसको हम नाम उच्चारण कर सकते हैं, उन लीलाओं का स्मरण कर सकते हैं। अनेक लीला है भगवान की, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो अगर ऐसे भगवान का नाम लेते रहेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे तो भगवान अपने आप को प्रकट करेंगे हमारे समक्ष। तो ये दूसरा अपराध है। तो इसलिए जो हम बहुत सारी चीजें हमारी समझ में नहीं आती। भीष्म पितामह से जब पूछा युधिष्ठिर महाराज ने कि आप थोड़ा बताओ, तो भीष्म पितामह बोले मैं तो आश्चर्यचकित होता हूँ, आप इतने पवित्र हो, धर्मराज हो, साक्षात धर्मनंदना, आपके जीवन में कोई पाप मुझे दिखाई नहीं देता, पर फिर भी इतना कष्ट क्यों हुआ? तो हे युधिष्ठिर ये समझ लो और कोई कारण नहीं, तुम्हारे साथ जो सांवले रंग का जो तुम्हारा जो जिसको आप सोचते हो कि जो है हमारी बुआ जी का लड़का, मामा जी का लड़का है, बोले यही है सारे कारणों की जड़ और कोई कारण नहीं है, इनकी लीला है।
तो इसलिए जो ये आपसे कुछ करवाना चाहते हैं, इसलिए आपको भगवान उनको संशय में डाले युद्ध के बाद। अर्जुन संशय में पड़ा युद्ध से पहले, अर्जुन को गीता सुना के सांत्वना दे दी और अर्जुन शांत हो गया। युद्ध के इतने लोग मार दिए। युधिष्ठिर महाराज युद्ध के बाद कंफ्यूज, बोले मैंने इतने लोगों को मरवा दिया, अब मैं राजा नहीं बना। खुद समझा है भगवान पर समझे नहीं हो। व्यासदेव जी समझा है, धौम्य मुनि समझा है, सारे ऋषि मुनि समझाए, बिल्कुल नहीं समझे। बाद में भगवान बोले चलो भीष्म पितामह के पास चलते हैं, और बोले मेरे पास लेकर आ गए और बोल रहे मैं तुम समझाओ। वो सारे वेदों के ज्ञाता हैं, वेदों के प्रणेता हैं, बनाने वाले हैं, हृदय के अंदर भी है। बाहर से समझाने का नाटक करते हैं, अंदर समझने नहीं दिया तुमको। क्योंकि चाहते थे कि मैं भी उनका दर्शन करूं और मेरे मुख से जो है मेरी महिमा को बढ़ाना चाहते हैं। अब खुद खड़े हैं और बोल रहे हैं आप प्रवचन करो। भगवान सामने खड़े हैं और बोल रहे हैं तुम लेक्चर दो। तो भीष्म पितामह ने भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए लेक्चर दिया और उनको समझाया और सारा शोक दूर हो गया उनका। तो ऐसे भगवान अनेक लीलाएं करते हैं तो हमको समझ में नहीं आएंगी सारी। तो भीष्म पितामह बोले तुम समझने का प्रयास भी मत करो ज्यादा, बस सुनो और जो बोल रहे हैं वो करो। फिर धीरे धीरे अगर सेवा करोगे तो समझ में आएगा। शिवन मुखे ही जिवहादो स्वयं ही विस्फुटत्यदा। तो ये भगवान का नाम लेना सेवा है, उनके दर्शन करना सेवा है, कथा सुनना सेवा है, कथा बोलना सेवा है, कीर्तन करना सेवा है। तो ऐसे अगर हम मन को लगाएंगे तो निश्चित रूप से भगवान जो है अपने आप को प्रकट कर देंगे। तो इसलिए जो है समझ में नहीं भी आए, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भी कोई टेंशन नहीं, पर कल्पना मत मानो, भौतिक जगत मत मानो भगवान के धाम। तीसरा है जो धाम में रहने वाले लोग हैं उनके प्रति हिंसा करना, मारपीट करना, धोखाधड़ी करना, उनको बुरा भला बोलना। चलो मैनेजमेंट वालों का तो निंदा नहीं करते, पर ठेले वालों का निंदा कर लेते हैं, या जो है भीड़ में कोई व्यक्ति मिलता है उसका निंदा करने लग जाते हैं। तो उनका भी निंदा नहीं करना, किसी का निंदा नहीं करना, सबसे बेस्ट यही पॉलिसी है। तो निंदादि शून्य हृदय, तो निंदा करने से हमको बचना चाहिए। तो निंदा किसी का नहीं करना चाहिए। कुछ अर्जेंट तो बोलिए, एक्चुअली मैं क्लास में आधे घंटे। हरे कृष्ण। तो तीसरा जो है कि बोले मैनेजमेंट वाले ठीक है यात्रा करा रहे हैं, धामवासी तो हमको परेशान कर रहे हैं, उनसे लड़ाई करते हैं। पहले तो पैसा सही से फिक्स नहीं करते और बाद में बोलते हैं इतना जितना ज्यादा ले रहे हो। पहले बात करना चाहिए। जो भी ठेले वाले हैं, मतलब रिक्शा वाले, टैक्सी वाले, खाना खिलाने वाले, होटल वाले, अब चाहे जैसे भी हैं, वो भगवान की कृपा से उस धाम में है, तो इसलिए उनको उनके साथ वायलेंस, उनके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना। उनको अगर सम्मान नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, पर अपमान तो मत करो। इसलिए जो है किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी के दोषों को चर्चा नहीं करना। उनकी गलतियां भी कुछ दिखती हैं तो उसमें हम किस लिए गए इसको ध्यान रखना है। हम यात्रा जो है गलतियों को ढूंढने नहीं गए उनका, वहाँ पे समाज सुधार के लिए जो प्रयास करने थोड़ी गए, अपने उद्धार के लिए यात्रा कर रहे ना। तो इसलिए जो अगर कोई गलती दिखती है तो उसका चर्चा नहीं करना, अपने काम पे फोकस करना। अगर टाइम रहे तो ज्यादा माला करो, ज्यादा कीर्तन करो, कुछ अच्छाई भी तो दिखेगी ना, वो देखो। तो इसलिए जो धामवासी है उनके साथ में दुर्व्यवहार करना, उनको लड़ाई झगड़ा करना, या उनको सामान्य लोगों की तरह समझना, देखने में बिल्कुल सामान्य लगेगा। कई बार तो बोलेंगे ये क्या है, ऐसे लोग धाम में रहते हैं, 4 नियम भी पालन नहीं करते, पर उनको जो है ऐसा बुरा भला नहीं समझना। चौथा है तो जैसे धाम दिव्य है, ऐसे धाम में रहने वाले लोग भी विशेष है, हमसे तो अच्छे हैं। हम तो कभी कभी जाते हैं, वो कम से कम हमेशा रहते हैं, तो उनके ऊपर विशेष कृपा है भगवान की। अब वो अभी वो प्रकट रूप में नहीं दिखाई दे रही उनको भी, और हमको भी नहीं दिखती, क्योंकि वो ऐसी एक्टिविटीज में लगे हुए दिखते हैं, पर फिर भी कुछ वो कृपा रिवील होगी उनके पास, और हमको भी रिवील होगी जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए जो है उनको बुरा भला नहीं समझना,
उनसे कोई लेना देना नहीं हमारा, हम अपने काम से काम रखें और धाम यात्रा का जो उद्देश्य है कि भगवान का दर्शन करना है, भगवान की कथा सुनना है, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना है, कोई स्थान को घूमना है, उस पर फोकस करें। तो ये तीसरा पॉइंट था। चौथा है, मैं पकड़ूं? इधर आपको दिखेगा नहीं। चौथा है धाम में जाकर साधारण कार्यों में लगना, जो फालतू के काम है जो हम घर पे भी करते हैं। अपने जो शहर में भी जो फालतू कार्यों में लगे हुए थे और धाम में आके भी फालतू कार्य कर रहे हैं। मोबाइल साथ में है तो एक और प्रॉब्लम है साथ में, टीवी को तो घर पे छोड़ के आ गए और मोबाइल साथ में है, उसी में टीवी देख लेते हैं, मन नहीं लगता तो उसी में मैच देख लेते हैं, फिल्में देख लेते हैं, न्यूज, इलेक्शन, पॉलिटिक्स सारा जो है उसमें है। तो ये मोबाइल मुंडेन मतलब भौतिकवादी कार्यकलापों में लगे। यात्रा हम किस लिए कर रहे हैं? आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, आध्यात्मिक लाभ उठाने के लिए, कुछ पुण्य कमाने के लिए कम से कम। तो इसलिए जो है ऐसे फालतू के काम, इनका कोई पुण्य नहीं होता। न्यूज देखने से कोई फायदा नहीं है हमारा। अगर हम न्यूज नहीं देखेंगे तो भारत की सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं आएगी। कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं कि हम न्यूज नहीं देखेंगे तो अटैक हो जाएगा या व्यापार बंद पड़ जाएगा, भारत की आर्थिक व्यवस्था चरमरा जाएगी, हमने न्यूज नहीं देखी। तो इसलिए जो है जो भौतिकवादी कार्यकलाप है उनको किसी को तो ये कम से कम करना चाहिए। मैच नहीं देखेंगे तब भी कम से कम 8-10 दिन। भारत हारने वाली नहीं, हमारे नहीं देखने से नहीं जीत जाती है, गुरुजी देखने से हम तो कुछ भी नहीं होता ऐसा। तो ऐसे जो है भ्रम जो है उनसे निकलना चाहिए। धाम में जिस उद्देश्य के लिए आए हैं उसको फोकस करना ये चाहिए। 2 मैच लवर बैठे गुरुजी यहाँ पे। फिर माता जी और ये अगली बार जो है वो पिच में जन्म मिलेगा फिर। हाँ तो ठीक है ना, पिच घास अरे घास क्या बन- मिलेगा, क्या मिलेगा सोचो। कुछ नहीं खेलने के लिए थोड़ी मिलेगा। देखते ही नहीं है। कोई जो अगर प्रयास करना है इसका, ऐसा नहीं है कि अभी हमने एक बार बोला तो आपका हो ही जाएगा कंट्रोल। पर अगर भगवान का नाम लेंगे ठीक से, अगर उसमें आनंद आएगा तो फिर ये वाला आनंद कमजोर पड़ जाएगा। पर अगर इसलिए जो है पहले वो चीज बताई गई थी, तो इसलिए जो ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिसमें बहुत आनंद है। अगर उन कार्यों में लगेंगे तो फिर ये भौतिक आनंद की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो चाय वाले आ रहे हैं अभी। हाँ तो रेगुलर आएंगे, वो अपना कर्तव्य कर रहे हैं, हमको अपना कर्तव्य पालन करना है। तो इसलिए उनके कर्तव्य में बाधा नहीं पहुंचाना, हमारी पर हमको अपना कर्तव्य पालन करना है। धाम यात्रा हम कर रहे हो थोड़ी कर रहे हो, तो रेगुलर जाते हैं। उनको तो पैसा कमाना है चाहे बेच के। उनको भी कुछ तो मात्रा में कुछ लाभ मिलता होगा ना, जैसे ये पूरा लाभ मिलता है। ये पूरी जा रहे हैं, चाय बेच रहे हैं या कुछ बेच रहे हैं। अभी हमको समझ में नहीं आएगा ये, तो इसलिए जो समझ में आ जाए उसको समझने का प्रयास करो। तो ऐसे भौतिकवादी कार्यकलाप उसमें ज्यादा नहीं खर्चना, जितना कम से कम हो सके, जितना कम से कम हो सके। आगे बैठे तो जितना कम से कम हो सके जो भौतिक कार्यों को कम से कम करें। शरीर का डेकोरेशन, शरीर का पालन पोषण बचपन से हम करते आ रहे हैं। 10 दिन जो है आत्मा का पालन पोषण के लिए ध्यान देना है। शरीर के पालन में कुछ कठिनाई भी हो तो उसको सहन कर लेना है ना, क्योंकि धूप ताप से बच लेना है। हाँ, धूप भी रहेगा, कुछ कष्ट होगा, तो शारीरिक जो है कुछ तपस्या करना है। अभी पुरुषोत्तम मास भी चल रहा है, उसमें तपस्या का विशेष महत्व है। तो इसलिए शरीर की आवश्यकताओं को जितना आवश्यक है उतना करो, और बाकी जो है जो भी टाइम है, मन है, बुद्धि है, शक्ति है, उसको भगवान की सेवा में लगा देना। कम से कम 8-10 दिन जो यात्रा में है उसमें। तो ये जो है एक कारण ये भी है कि उसमें फंस जाते हैं तो मन भगवान में लगता नहीं, तो धाम जो है उसका प्रभाव हम फील नहीं कर पाते। मन जो है उसी में लगा हुआ है, तो इसलिए मन को भगवान की सेवा में लगा हुआ क्या है। जा रहा है, क्या आ रहा है, मन इन्हीं में लगा हुआ है। तो इसलिए मन को इधर नहीं लगाना, इसलिए कीर्तन में, कथा में, इसमें लगाना है। तो ये भौतिकवादी कार्यकलाप, इसको जितना शरीर चलाने के लिए आवश्यक है उतना करना। तो जी धाम में जाके अगर ऐसी कुछ मिस हैपनिंग होती है तो वो भी भगवान की कृपा है क्या? हाँ? धाम में जाके कोई मिस हैपनिंग होती है तो वो भी भगवान की कृपा है। बताते हैं उसको, पहले पढ़ ले फिर बताते हैं इसको। 5वां जो है वो है कि धाम में जाके पैसा कमाने के बारे में सोचना। बिजनेस हम भी यहाँ ये बढ़िया जगह है, बिजनेस करने के लिए हम भी खोल लेते हैं।
तो ये जो ढाबा खोल लेंगे। तो ये वैसी टी ये अगर शर्टें पहन कुछ- लेंगे। अभी जो उद्देश्य अलग है ना, अगर आपको बिजनेस खोलना है तो अलग से बिजनेस ट्रिप कर सकते हैं, हाँ उसमें कोई गलती नहीं है। पर यात्रा का लाभ पूरा तभी मिलेगा जब इसमें नहीं सोचे कम से कम। अभी तो कोई प्लान नहीं है ना, अभी जो है उसके लिए टाइम नहीं खराब करे, कथा लेक्चर को छोड़ के बिजनेस प्लान को बनाना कुछ चालू स्टार्ट ही करना कर दिया। बोले लाइन में लगने के लिए जो है लोगों को बड़ा कष्ट होता है, तो मैं कुछ व्यवस्था कर देता हूँ, है। कुछ एक्स्ट्रा पैसे लेके वहीं से कुछ लेके उनको, या कोई लाइन इतनी लंबी होती है, पानी की बोतलें लोग बहुत लेते हैं, इकट्ठी खरीद के वहीं बेच दिया। हाँ, तो ऐसा काम नहीं करना, क्योंकि हमारा उद्देश्य अभी यात्रा करना ना। अगर आपका बिजनेस का उद्देश्य है तो कर सकते हैं, बिजनेस आइडिया भी पर सुझाव धाम का पूरा लाभ उठाना है तो जो है ये जो है एक ओपेंस है। पर जो बिजनेस करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं उसमें, पर यात्रा के टाइम पे ऐसा ना करें ना। क्या क्या बिजनेस नहीं करे कम से कम, ये कभी भी नहीं करना चाहिए। एक तो विग्रह सेवा का बिजनेस, पूजा, बोले आपकी पूजा करा देते हैं, इतने पैसे लगेंगे, हाँ। तो ऐसे प्रभु जी, वो- डिटीवरशिप का बिजनेस, तो वो वहाँ पे जैसे करवाते हैं तो वो वो उनके तो लिए वो पुजारी है वहाँ के, धामवासी हो गए ना। हमको जाके नहीं कुछ करना। और नाम का बिजनेस, कीर्तन कीर्तन करते हैं, इतना पैसा दोगे तो और कर हाँ देंगे। वो नहीं करना चाहिए। कीर्तन का व्यापार नहीं करना। कोई दे रहा है दान तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई भगवान की सेवा के लिए दे रहा है ले सकते हैं ना, पर उसका व्यापार नहीं करना, बिजनेस नहीं करना। प्रभुपाद जी बोलते थे फ्री में नहीं करना, ये लोग वैल्यू नहीं करेंगे, कुछ तो लेना चाहिए हाँ। ना। कोई घर में बुलाता है, अगर बाहर से किसी म्यूजिक वाले को बुलाते तो चार्ज लेता ना, पर वो सोचते हैं कि बोले ये भक्त लोग फ्री में घूमते रहते हैं, इनको बुला लेते हैं, कीर्तन भी हो जाएगा और फ्री में हो जाएगा। तो इसलिए जो है प्रभुपाद जी बोले कुछ तो चार्ज लेना चाहिए, जिससे कि वो नाम के महत्व को भी समझे। ज्यादा फ्री में करते हैं तो वो सोचते हैं तो ऐसे ही बजाने वाले गाने वाले। तो प्रभुपाद जी बोले कि हमको जो है म्यूजिक पार्टी नहीं समझते लोग, तो इसलिए जो है उनको प्रचार भी करना है, कुछ कथा भी सुनाना है, कुछ प्रवचन करना है ना, और जो है पुस्तक देख के आना, पुस्तक पढ़ने के लिए बोलना है, तो इसलिए पैसा लेना है। प्रचार के लिए, सेवा के लिए कुछ चार्ज लेना चाहिए उनके सामर्थ्य के हिसाब से। ऐसे जो है हरिनाम का बिजनेस नहीं करना। तो इसलिए ऐसे इस्कॉन में भक्त कीर्तन करते हैं तो कई बार बोलते हैं कि इतना पैसा आपका लगेगा, तो वो बिजनेस नहीं है। पर ये बिजनेस हो सकता है कब, जब वो पैसे को हम अपने शरीर के लिए उपयोग कर रहे हैं। अगर भगवान के मंदिर के लिए, भगवान के मंदिर बनाने में या उसका विस्तार करने में, सेवाओं के लिए उपयोग कर रहे हैं, तो फिर वो बिजनेस नहीं, वो सेवा होगा। तो इस प्रकार से जो है नाम का और डिटीवरशिप का बिजनेस नहीं करना। छठा है वृंदावन धाम को सामान्य स्थान, नहीं समझ। जैसे पुरी जो है जो उड़ीसा का पार्ट है, ऐसा नहीं समझना, क्योंकि भगवान के धाम का हिस्सा है। तो जैसे पूरी, वृंदावन, मायापुर जो है ये कोई जिले का, राज्य का हिस्सा नहीं। पर कभी कभी जो है बोलना तो पड़ता ही है कि उड़ीसा में हम जा रहे हैं, पूरी है उसमें जगह। पर ये ऐसा जो वो धाम है वो दिव्य है, इस प्रकार से समझना। तो जो भौतिक रूप से वो स्थान का हिस्सा है, पर वास्तव में वो अलग ही जगह है, वो भगवान का विशेष प्रिय स्थान है। तो वो जो भगवान के जो दिव्य धाम है, उनको सामान्य देवी देवताओं के स्थानों के समान नहीं समझना। देवता जो है वो अलग अलग पोस्ट हैं, तो उनके भी स्थान होते हैं, वो सब भौतिक जगत में पोस्ट है। और भगवान का जो धाम है वो आध्यात्मिक जगत का हिस्सा है। भौतिक जगत जो है क्रिएट होता है, मेंटेन होता है, फिर नष्ट हो जाता है, चलता रहता है। पर आध्यात्मिक जगत जो है वो हमेशा शाश्वत रहता है। तो इसलिए जो अन्य देवी देवताओं के धाम हैं वो भी पूजनीय हैं, उनको भी आदर करना चाहिए, सम्माननीय है। पर भगवान विष्णु के जो धाम हैं, भगवान श्री कृष्ण के जो धाम है, ये सब दिव्य धाम है। ये जो है इस तीनों गुणों में नहीं है। बाकी जो देवी देवताओं के धाम है वो तीन गुणों का प्रभाव रहता है उनमें। और भगवान का मंदिर जो है, हरि मंदिर, विष्णु मंदिर, वो तीनों गुणों से परे है। और भगवान के जो ऐसे दिव्य धाम है वो इस संसार के, तो उत्तर प्रदेश के या तो उड़ीसा के ऐसे हिस्सा नहीं, ये सब जो है गोलोक वैकुंठ का हिस्सा है। सातवां जो है वो है धाम में रहकर कुछ पाप करना।
तो पाप क्या क्या है? 4 पाप हैं बड़े बड़े और बहुत सारे छोटे छोटे भी हैं। तो पातक, अतिपातक, महापातक, ऐसे अनेक अनेक कैटेगरी है पापों की। तो 4 जो है विशेष पाप हैं जो तो महापाप हैं कलयुग में, जिनसे हमेशा ही बचना चाहिए, पर कम से कम धाम में तो बचना ही चाहिए, तब तो धाम का प्रभाव कुछ फील कर पाएंगे। क्या क्या है? तो पहला है नशा नहीं करना। नशे में जो है चाय, कॉफी, चॉकलेट, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू। चाय में जो है कैफीन होता है, नशीला पदार्थ है, जिससे तुम्हारी ये नशे नहीं, इस कारण से आदत पड़ जाती है। हाँ, आदत वही है। जिसको घड़ी देखना भी नहीं आता वो भी एक टाइम पे आके बोलता चाय, 4 बज गई चाय। जो 4 बजे कभी नहीं उठता, पर 4 बजे चाय पीने की आदत हो तो उठ जाएगा, हाँ, क्योंकि वो नशा है। बॉडी साइकिल उस प्रकार से एडजस्ट हो जाता है और वो डिमांड करता है उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे डिमांड करने लग जाता है। इतना तो खाने का डिमांड नहीं करता उसका जितना चाय का करता है। हाँ, ओवर टाइम नहीं वो होने नशे की वजह से होता है। ये भौतिक पदार्थ है, जैसे तंबाकू होता है ना, ये भौतिक पदार्थ है, ऐसे ही चाय में कैफीन होता है, वो एक स्थूल पदार्थ है। उसके कारण कई लोग बोलते हैं खाने का भी नशा होता है। खाने का नशा, वो नशा अलग है, सब एक जैसे नहीं है। खाना अलग है, उससे जो है कोई ऐसी डिमांड नहीं होती। कई बार भूखा रह जाता तो दिक्कत नहीं आती, व्रत कर लेते हैं। कई बार जो है कोई ऐसा नहीं रखता कि अब तो मैं रह ही नहीं पा रहा, मेरा सर दुख रहा है क्योंकि रोटी नहीं खाई मैंने। गैस बन गई। कई बार होता है ऐसा, पर ऐसा नहीं है कि वो हमेशा होता है, पर चाय से हमेशा होता है। चाय, कॉफी, सिगरेट, जो सिगरेट पीते हैं डेली पीते हैं, चाय बिल्कुल पंक्चुअल नहीं है। स्कूल लेट जाता है, कॉलेज लेट जाता है, कोई काम टाइम पे नहीं करता, पर ये सिगरेट टाइम पे पीता है, क्योंकि वो नशीला पदार्थ है, उसमें वो शरीर को खींच देता है। वो आकर्षित कर, मतलब डिमांड करता है, ये चाहिए ये चाहिए। वो जो नहीं पीता उसको कोई डिमांड नहीं। चुंबक वाला तो काम इसलिए करता जो है। नशा जो है ये नुकसानदायक है, ऐसे भी नुकसानदायक है। चाय से बहुत सारी बीमारियां होती है। भूख नहीं लगना एक बीमारी, हाँ, एसिडिटी, अल्सर भी हो जाता है कई बार। भूखे पेट अगर चाय पियेंगे तो धीरे धीरे जो है अल्सर की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे अनेक अनेक समस्याओं का कारण है। तो प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए जो बहुत सारे भक्तों ने ऐसे हर्बल कुछ जड़ी बूटियों को निकाल के जो है ऐसे प्रोडक्ट बना दी, और अभी लोगों ने देखा कि ये लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं। पहले तो सारे ही भारतीय लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक थे, पर अंग्रेजों ने जो है सबको सुला दिया, सो जाओ तुम सब। बिना कैफीन की आती है, हाँ, अनकैफिनेटेड टी भी आती है। पहले कोई नहीं पीता था भारत में चाय। हम बोलते हैं हम भारत के स्वतंत्र नागरिक है तो चाय छोड़ देना चाहिए। स्वतंत्रता तभी मिलेगी क्योंकि अंग्रेजों की देन है चाय। परतंत्र है हम। तो इसलिए जो है हमको स्वतंत्रता चाहिए। अगर स्वतंत्रता मतलब वास्तव में सुख चाहिए तो ये चाय के बंधन से भी छूटना है। तो ट्राई करो। यात्रा में नहीं तो जो है दाम का प्रभाव। नहीं, हम हर्बल टी लाए, फिर कई बार लगता है बोले ये भक्त जो है ड्रामा करते हैं। इतना भी आनंद थोड़ी आता है, हमको तो नहीं आ रहा। पिलाओ, हर्बल टी पिलाओ। हाँ, पिलाएंगे सीरियसली। हाँ, तो पूरा आनंद नहीं आता। कई बार लोग बोलते बोले ये क्या है, इतना आनंद थोड़ी आता है, इतनी पागलों की तरह नाच रहे हैं। और जिसको आता है उसी को पता है, वो देखने से नहीं आता, क्योंकि वो जो ये 10 अपराधों से बचेगा उसको बहुत आनंद आएगा। जो इसमें से किसी में फंसेगा उसको कम आएगा। जितनी मात्रा में उसका इन्वॉल्वमेंट है उतना ही कम हो जाएगा आनंद। और जो पूरा पाप में लगा हुआ है उसको तो बिल्कुल नहीं आता, उसको बिल्कुल आनंद नहीं आता। वो तो बोलते हैं क्या भगवान भगवान, बंद करो सब ड्रामा, ये सब नाटक कर रहे हो, ऐसा लगता है, क्योंकि उसको आनंद नहीं आता। बोल ठीक है, इतना भी थोड़ी होता है, ठीक है, बस हो गया। अगरबत्ती जला लिया, बस एक बार नाम ले लिया करो, बस पूरे क्या हरे कृष्ण पूरे दिन ही लगे रहते हो। ऐसे जो लोग बोलते हैं कि उनको आनंद नहीं आता, क्यों नहीं आता? कि अपराध जो है वो आ जाते बीच में। तो दूसरा पाप है मांस खाना। उड़ीसा में बहुत सारे लोग मांस खाते हैं, मछली मिलता है, मांस की दुकानें हैं, बहुत सारे बड़े बड़े होटल हैं, पर ये जो मांस खाना जो है वो कम से कम यात्रा में तो वर्जित करना चाहिए। तो राजस्थानी लोग तो जो है बहुत ही कम मांस खाते हैं। राजस्थान टॉप पे है वेजिटेरियन में। और जहाँ तक हमारा अनुमान है कि आप जो चल रहे हैं यात्रा में उसमें से तो कोई
कोई होगा ऐसे जो मांस खाने वाला हो, हाँ। तो ये तो बच जाते हैं इससे। तीसरा है जिसमें और प्याज जुआ लहसुन खेलना। का भी, जिसमें प्याज लहसुन का भी। हाँ, वो अलग है। और जुआ खेलना जो है, तो जुआ भी जनरली लोग नहीं खेलते। ताश खेल सकते हैं। पहले जो है वो मोबाइल में जो है बहुत सारी चीजें आती थी, अभी आजकल गवर्नमेंट ने वापस उसको बैन कर दिया। हाँ। 11 रुपए में टीम बनाओ, 1 रुपए में करोड़ों जीतो। अभी बहुत दिन से हमको दिखे नहीं वो चीज। कई लोग बोल रहे थे शायद बैन रोक लगा दी है उसमें। तो जुए से भी बचना चाहिए। बच्चे लोग सुसाइड करने लगे उससे। जुआ जो है वो नुकसानदायक है, वो भी भगवान के नियमों के विरुद्ध है। तो इसलिए 3 नियम। चौथा है अवैध स्त्री पुरुष संबंध। ये एक प्रॉब्लम जो है धाम में बड़ी है, क्योंकि इतनी भीड़ आती है ना, तो उसमें जो है सुंदर सुंदर स्त्रियां, सुंदर सुंदर पुरुष रहते हैं, सब सज धज के आते हैं। तो ये मन को आकर्षित करते हैं, तो कई बार भीड़ का फायदा उठा के लोग छेड़छाड़ करते हैं। तो ऐसी चीजों से भी बचना है। तो ये ऐसे कार्य नहीं करना, नहीं तो फिर जो है भगवान के प्रति, धाम के प्रति अपराध हो जाता है। तो इन सब चीजों से बचना है। 4 मुख्य पाप हैं। इसके अलावा जो है किसी को अनावश्यक रूप से कष्ट देना, या जो है कोई पेड़ है उसकी डाली को तोड़ दिया ऐसे बिना कारण ही, कोई कुछ नहीं था, बस बस खेल खेल में जो है डाल तोड़ दी, दंत मंजन करने के लिए नहीं, ऐसे ही तोड़ दी। तो ये भी जो है पाप में आता है। अनावश्यक रूप से हिंसा, मजाक मजाक में किसी को भीड़ में पीछे से मार दिया और फिर छुप गए। जानकार नहीं है, अनजान व्यक्ति, कोई जानकार है तो थोड़ा मजाक कर लेते हैं, पर अनजान व्यक्तियों के साथ ऐसे छेड़छाड़ करना, या कभी कभी जानकार के पास साथ भी कुछ मजाक करते पर इतना ज्यादा हो जाता है वो बेचारा बहुत दुखी हो जाता है। तो ऐसे पाप, ये पाप में आता है दूसरों को कष्ट देना। भगवान भी बोलते हैं कि वाणी से भी दूसरों को उद्वेग नहीं देना चाहिए। अनुद्वेग कर्म वाक्यम, वाक्य भी ऐसे बोलो जिससे उद्वेग ना हो। और ये तो इसलिए जो हमको मजाक मजाक के नाम पे दूसरों को कष्ट नहीं देना। हंसी मजाक के नाम पे हम दूसरों को कष्ट देते रहते हैं और फिर बोलते हैं कि हमको भी कष्ट मिल रहा है, पूरा रिटर्न मिलेगा। वो व्यक्ति नहीं तो कोई और दे देगा, फिर दूसरों पे गुस्सा होते रहते हैं। तो इसलिए जो है ये पापों से बचना चाहिए। पाप मतलब भगवान जिनको पसंद नहीं करते वो सब पाप है। तो इसलिए ऐसी चीजों से बचना है, तो धाम के प्रति जो है हमारा अपराध नहीं होगा और भगवान का धाम हमको अपना दर्शन देगा, भगवान भी दर्शन देंगे। 8वां है वृंदावन और नवद्वीप को या पुरी को अलग अलग समझना। ये जो भगवान के विशेष धाम है, ये दोनों, वृंदावन और मायापुर में कोई अंतर नहीं है, और वृंदावन और जगन्नाथपुरी में कोई अंतर नहीं है। जगन्नाथ जो है वो द्वारिका के समान है, जगन्नाथ मंदिर जो है नीलाचल वो द्वारिका के समान है, और गुंडीचा मंदिर है वो वृंदावन है। तो जो रथ यात्रा निकलता है द्वारिका से या कुरुक्षेत्र से वृंदावन की तरफ, उसमें जो है गोपियों का भाव है। जब कुरुक्षेत्र में भगवान आए तो वो जो है रथ को रस्सियों से खींच के वृंदावन ले जाने के लिए प्रयास करते, तो वही भाव में जो है भगवान के जो रथ को जो है गुंडीचा मंदिर की तरफ खींचा जाता है। तो इसलिए जो है वो वृंदावन से भिन्न है। तो गुंडीचा मंदिर जो है वो वृंदावन है, जो नीलाचल है श्री मंदिर जगन्नाथ मंदिर जो है वो अभिन्न द्वारिका, अभिन्न कुरुक्षेत्र है। ये सारे धाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दूर दूर हैं पर कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है इनका, तो इसलिए इनको अलग अलग नहीं समझना। जैसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण, अंतर नहीं उनमें, राधा कृष्ण स्वयं ही जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। ऐसे ही नवद्वीप धाम मायापुर, चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे 24 साल रहे, और जगन्नाथपुरी वहाँ पे 24 साल रहे। तो ये दोनों धाम भी वृंदावन से अभिन्न है। भगवान अपनी विशेष दया से ये दो धामों को विशेष प्रकाशित किए, इसलिए जो दोनों में ज्यादा रहे। वृंदावन तो केवल 1 महीने, कार्तिक के बाद आए थे, कार्तिक के बाद 3-4 महीने रहे थे। वृंदावन में तो बहुत सारी लीलाएं पहले कर दी थी, और अभी जो है भक्त कैसे भक्ति करे इसको सिखाने के लिए भगवान राधा कृष्ण के रूप में, मिलित अवतार के रूप में, भक्त के रूप में प्रकट हुई। कैसे हमको भक्ति करना है ये सिखाने के लिए राधा रानी के भाव को लेकर भगवान श्री कृष्ण स्वयं भक्ति करके सिखाए। आपने आचार्य भक्ति जीवे सिखाया। भगवान विचार किए, बोले जब तक मैं खुद करके नहीं दिखाऊंगा प्रैक्टिकल, तब तक ये लोग जो गड़बड़ करते रहेंगे।
तो इसलिए थ्योरी तो मैंने बताया गीता के रूप में, पर प्रैक्टिकल भी करना जरूरी है। तो इसलिए जो है वृंदावन और मायापुर और पूरी अभिन्न है। 9वां है जो शास्त्र धाम की महिमा का वर्णन करते हैं उनका निंदा करना। ये तो हमारा सौभाग्य है कि शास्त्र तो हम दूर दूर तक भी नहीं जानते, निंदा क्या करेंगे, शास्त्र सुनते ही नहीं है, अखबार पढ़ते हैं तो इसलिए निंदा भी करते तो अखबार वालों भी करते। तो ये वाला तो अपराध से बच जाते हैं, शास्त्रों की निंदा नहीं कर पाते। पर जब कभी सुनते हैं उन शास्त्रों के माध्यम से कि शास्त्रों में ऐसे वर्णन किया, तो कई बार जो है बोलते ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई संशय है तो उसको प्रश्न पूछना चाहिए और क्लियर कर लेना चाहिए। जो भी संशय आए प्रश्न पूछो, पूरा अधिकार है प्रश्न पूछने का। ऐसा नहीं निंदा का मतलब क्वेश्चन पूछा तो निंदा हो गया। क्वेश्चन करना निंदा नहीं है, क्वेश्चन करना निंदा में नहीं आता। जब निंदा करेंगे तभी निंदा होगा। निंदा मतलब बोले ये सही नहीं है, उसको समझ में नहीं आ रहा हमारे तो सही नहीं है, तो हमारे जो समझ में नहीं आता वही सही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कल भी एक जगह कुछ लेक्चर दे रहे थे तो बताया, बोला बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमको पहले कभी नहीं देखा। संडे प्रोग्राम में लेक्चर देते, कल संडे प्रोग्राम में। तो ऐसा नहीं कि जब हमको नहीं देखा तो हम थे ही नहीं, या कोई बोले कि हम तो नहीं मानते कि आप हो, तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा हमारे ऊपर। तो इसलिए हमको समझ में नहीं आ रहा, हमको तो नहीं समझ में आ रहा कि आप कैसे साधु हो, मोबाइल भी चलाते हो, बड़ा मोबाइल लेते, जरूर कुछ गड़बड़ करते होंगे बड़े मोबाइल में। एक व्यक्ति तो मेरे को बोल ही दिया, क्या बोला ठीक है टाइम नहीं था उस टाइम पे इसलिए बात नहीं करते, तो आज बैठ के चर्चा करते। तो ऐसे लोग बोलते हैं, तो उनको सही नहीं समझ में आ रहा है। इसका मतलब नहीं कि मोबाइल जो उपयोग कर रहे हो सब गलत काम में के लिए यूज कर रहे हो, इसमें अच्छे काम भी होते हैं, बहुत सारी कथा भी सुन सकते हैं, भागवतम भी पढ़ सकते हैं, सारे ग्रंथ इसमें आ सकते हैं। तो इसलिए पर किसी को समझ में नहीं आता तो हमारी गलती थोड़ी है। तो ऐसा नहीं कि हमको समझ में नहीं आता तो असत्य ही है, तो ये निंदा में आ जाता है जब ऐसा बोलते हैं। तो इसलिए शास्त्रों का निंदा नहीं करना। 10वां है जो भगवान के धाम की महिमा है उसको काल्पनिक समझना और उसके प्रति श्रद्धा नहीं रखना, ये 10वां अपराध। तो ये जो 10वां अपराध है ये भी थोड़ा कम ही होता है, क्योंकि जो भक्त है वो ज्यादा महिमा नहीं बताते, धीरे धीरे बताते हैं, हमारी स्थिति को देखकर बताते हैं। और प्रभुपाद जी ने तो स्पेशल नियम बना दिया, जब भी हम कुछ बोलेंगे तब फिर प्रश्न उत्तर के लिए समय होता है। तो इसलिए जो ये लोग ज्यादातर जो है वो प्रश्न करके समझ जाते हैं। तो एक बार वापस बताइए 10वां नाम। भगवान के धाम की महिमा को काल्पनिक समझना, जैसे नाम की महिमा को काल्पनिक समझना। उसके आगे भी आपने कुछ बोला, निंदा करना नहीं, वो तो नहीं कुछ बोला आपने, पर क्या हुआ? धाम की महिमा को काल्पनिक समझना और उस पर श्रद्धा नहीं रखना, उस पर विश्वास नहीं करना। तो जब प्रश्न उत्तर का मौका मिलता है, कोई समझ में नहीं आता तो पूछ लेते हैं, तो श्रद्धा हो जाती है। जब चर्चा नहीं कर सकते तो श्रद्धा कमजोर पड़ जाती है। तो इसलिए चर्चा से श्रद्धा मजबूत होती है। तो इसलिए अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लेना चाहिए, और जिन पे विश्वास है उनसे पूछ लेना चाहिए कम से कम। जैसे किसी भक्त पे, हमको शास्त्रों पे तो भरोसा नहीं है, भगवान पे भी उतना भरोसा नहीं, पर जिसको हम देखते रहते हैं, हाँ इनको तो हम 2 साल से जानते हैं, ये तो जो है बहुत अच्छे व्यक्ति है, तो उनसे पूछेंगे, वो जब कुछ समझाएंगे तो फिर श्रद्धा हो जाएगी। जिन पे हमको विश्वास है उनसे पूछना चाहिए, जिन पे विश्वास नहीं उनसे पूछ भी लेंगे तो कई बार विश्वास नहीं होगा, और ये ऐसे बोलते रहते हैं। पर जिन पे विश्वास है, जिनको हम जानते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, जिनको कई दिनों से देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उनके ऊपर विश्वास हो जाता है, तो उनसे अपने संशय पूछने चाहिए। या जो है, जो भी भक्त बता रहे हैं, जो बहुत दृढ़ता से बताते, बोले हाँ हम जो बोल रहे सत्य है, अगर आपको कुछ डाउट है तो क्वेश्चन पूछो, उनसे पूछेंगे तो भी वो कुछ प्रमाण दे के समझाएंगे। तो इस तरीके से जो हमको जो भी समझ में नहीं आया पूछ लेना चाहिए, पर काल्पनिक नहीं समझना चाहिए। वास्तविक सत्य है, बहुत सारा सत्य है जो हमको, जैसे मोबाइल, जब अगर कोई 40 साल पहले
बोलता है कि ऐसा भी यंत्र होता है जिसमें जो है आप हजारों किलोमीटर अमेरिका में भी बात कर सकते हो, एक दूसरे को देख सकते हो, चर्चा कर सकते हो, कथा कर सकते हो। तो वह बेवकूफ़ बना रहे हैं, हमें मिले बेवकूफ़ बनाने के लिए, है ना प्रभु जी। अगर आपको बोलता कोई 60 साल पहले, 30-40 साल पहले ऐसे बोलते थे, पर अभी सबको पता है कि ये तो नॉर्मल है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो ऐसे ही भगवान का धाम, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी मोबाइल का जो आविष्कार हुआ उसको लोग बहुत मानते हैं, वायरलेस कनेक्शन। अभी तो पंखा भी बिना टच के चला लेते हैं, वायरलेस पंखा। ये सब जो पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की, बिना टच के पंखा कैसे चलेगा? तार होना चाहिए, जॉइंट होना चाहिए, तब जाके तार जोड़ेंगे तब चलेगा। पर अब जो है किसी को डाउट नहीं होता इसमें, पर अगर 30-40 साल पहले किसी को बोलते तो वो संशय करता। कई साइंटिस्टों को, एक गैलीलियो नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने जब पहली बार दूरबीन का आविष्कार किया, बोले मैंने देखा है ग्रह नक्षत्र। बोले बेवकूफ बना रहा, उसको फांसी पे चढ़ा दिया गया। वो बोल रहा था कि पृथ्वी जो है वो चपटी नहीं गोल है, ऐसा कुछ उसने बोला जो पहले की मान्यताओं के विरुद्ध था। तो राजा ने उसको पकड़ लिया और बोले इसको फांसी पर लटका दो। गैलीलियो को फांसी दे दिया गया, उसने दूरबीन का आविष्कार किया। ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने थोड़ा भी कुछ, क्योंकि वो लोग माने ही नहीं, बोले ये तो झूठ बोल रहे, बोले हम हमारी मान्यताओं से मैच नहीं खा रहा। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग जो है अंधविश्वास में जी रहे हैं। वो बोलते हैं अगर हमारी बात मानोगे तो तुम धार्मिक हो, नहीं तो मार दो तुम। अगर तुम मूर्तियों का पूजा करोगे तो तुम्हारा मर्डर कर देंगे, ऐसा सोचते हैं। क्योंकि उनके जो ग्रंथ है, उनकी जो बुक्स है, उनसे मैच नहीं खाता कुछ चीजें। तो इसलिए वो सोचते हैं कि हम जो बोलते हैं वही सत्य है, बाकी सब असत्य है। तो इसको बोलते हैं अंधविश्वास। पर अगर चर्चा करने का मौका मिलता है तो विश्वास बढ़ जाता है। तो चर्चा करने का मौका ही नहीं देते, बोले अगर हमारे बारे में कुछ बोले तो काट देंगे तुम, क्योंकि वो गड़बड़ है, लोग प्रश्न उठाएंगे। अभी जो है वो वाला टाइम गया जब कोई लोग जो है आंख बंद करके विश्वास कर लेंगे, प्रश्न पूछेंगे बहुत सारे। प्रभुपाद जब अमेरिका गए इतने क्वेश्चन पूछते थे, अंग्रेज लोग इतने क्वेश्चन पूछते थे, बहुत सारी पुस्तकें प्रभुपाद जी क्वेश्चन आंसर ही है, बहुत सारे कन्वर्जेशन है, इतने क्वेश्चन है, कोई फील्ड नहीं छोड़ा उन्होंने प्रश्न पूछने का। सारी फिलोसफी से बोले वो अरस्तु ये बोलता है, प्लेटो ये बोलता है। प्रभुपाद जी बोलते थे हाँ ये थोड़ा थोड़ा ठीक बोलता है, पर ये वाला गड़बड़ बोलता है। तो ऐसे करके उनको समझाया कि कैसे हम समझ सकते हैं कि इसमें क्या सही। ऐसा नहीं बोले वो सभी गलत है, मैं ही सही हूँ केवल। एक पुस्तक है जो मोह तथा संशय से परे, उसमें यही संवाद है अलग अलग फिलोसफीज के बारे में। तो इसलिए जो कुछ समझ में नहीं आया तो भक्तों से पूछ लेना चाहिए, जिन पे विश्वास है उनसे डिस्कस करना चाहिए और क्लियर कर लेना चाहिए। भगवान ने जो बताया है, शास्त्रों में जो बताया वो सत्य है, पर हमारा बौद्धिक क्षमता, हमारे जो अनुभव है उससे परे की चीजें हैं कुछ। तो इसलिए जो है वो तभी रिवील होंगी जब जाके हम भगवान के आदेश के अनुसार उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे। और पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इसमें अगर थोड़ा भी कार्य करते तो भगवान जल्दी खुश हो जाते हैं। विशेष ऑफर है, ऐसे अनेक भगवान ने ऑफर दिए। जैसे ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है, उसमें भी अगर कोई प्रार्थना करता है तो भगवान जल्दी सुनते हैं। ब्रह्म मुहूर्त भगवान को प्रिय मुहूर्त है। ऐसे ये जो महीना है भगवान का प्रिय महीना है, इसमें अगर कोई भगवान से प्रार्थना करे तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम पुरुषोत्तम मास में, पुरुषोत्तम क्षेत्र में भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करने जा रहे हैं। तो इसलिए जो है स्पेशली प्रार्थना करना है और ये 10 अपराधों से बचने का प्रयास करना है। कुछ समझ में नहीं आया तो भक्तों का हेल्प लेना है, कैसे बच सकते हैं। बहुत सारे अल्टरनेटिव मेथड है बचने का। एक ही प्रॉब्लम के अनेक सॉल्यूशन होते हैं। एक काम नहीं करे तो दूसरा बताएंगे, दूसरा काम नहीं करे तो तीसरा बताएंगे। तो इस तरीके से हम ये 10 अपराधों से बच सकते हैं और भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। श्री पुरुषोत्तम धाम की जय। भगवान श्री जगन्नाथ की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय। श्री जगन्नाथपुरी यात्रा की जय। निताय गौर सुंदर की जय। श्री शालिग्राम की जय। हाँ, जैसे आपने कहा कि वो वहाँ हरे कृष्णा। जैसे आपने बताया कि जैसे धाम में पुजारी लोग होते हैं, कोई भी फ्रूट बेचने वाले, कोई भी सेल्समैन हो तो उनके प्रति अपराध नहीं करे। जैसे ब्रजवासी है,
गिरिराज जी में, तो वो ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं जो सुनने में इतनी भद्दी लगती है, तो तब क्रोध आता है उनको ये हमको सुन के कि ऐसी लैंग्वेज क्यों यूज कर रहे हैं। तो वो क्या हम अपराध कर रहे हैं या फिर वो वैसी लैंग्वेज यूज क्यों करते हैं? भगवान ने जो है हमको बोलने का छूट दिया है, जीभ दिया है और पूरा स्वतंत्रता दिया। जो मर्जी आए जो करे। अगर कोई कुछ गलत करता है तो उसका परिणाम उसको ही भुगतना पड़ता है। तो बोलने का अधिकार है ना, भारतीय संविधान के साथ भी राइट टू स्पीच। वो तो केवल इस पे कुछ लोग तो मोबाइल पे ही गालियां देते हैं, वीडियो बना के जो है गलत लैंग्वेज यूज करते हैं, तो उन्हीं को रोक नहीं पा रहे हम। पर हमको कोई बोले तो हमारा अधिकार है उसका विरोध करने का। पर सम्मान करने का अर्थ क्या है? उनका अपराध नहीं करने का मतलब ऐसा नहीं कि हम उनको मना नहीं कर सकते, पर पहले जो अपना सामर्थ्य देख के कभी किसी को रोकने का प्रयास करते हैं तो अपने सामर्थ्य के अनुसार। नहीं तो लड़ाई करने लग जाएंगे। अगर हम लड़ाई करने में समर्थ है तो फिर बोल सकते हैं, तब तो फिर वो कंट्रोल में आ जाएंगे। अगर हम उनको नियंत्रित कर सकते हैं, समझा के उनको कंट्रोल कर सकते हैं या थोड़ा गुस्सा करके कंट्रोल कर सकते हैं तो बोल सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो फिर दूसरों का सहायता लेना है। तो जो सिस्टम है उसके हिसाब से पुलिस का हेल्प ले सकते हैं, लोगों का हेल्प ले सकते हैं। बोले देखिए अच्छा नहीं बोल रहे तो आप थोड़ा इनको मना कर दीजिए, तो चुप हो जाएंगे। जब थोड़ी पावर दिखाएंगे तो चुप हो जाएंगे। उनका स्वभाव हम नहीं बदल सकते, इसलिए हमको अपने कार्य पे फोकस करना है। अगर ज्यादा विचलित हो रहे हैं तो जो प्रॉपर तरीका है, उचित तरीका, उस तरीके से उनका प्रतिकार करना चाहिए, तो उसमें कोई अपराध नहीं। मान लो आप वृंदावन में गए या जैसे भी पुरी जा रहे हैं और आपके सामने जो है मोबाइल रखा हुआ है और कोई व्यक्ति आता है और मोबाइल उठा के ले जाता है और आप सोचोगे धामवासी। अगर मैं मना करूंगा तो ये तो अपराध हो जाएगा। ये जो है ये बुद्धिमानी नहीं है, ये भक्ति नहीं है, मूर्खता है। हमको पूरा अधिकार है कि हमारा मोबाइल जो है कोई ले जा रहा है तो उसको पकड़ के वापस ले ले, और फिर भी नहीं मान रहा तो एक दो थप्पड़ लगा के वापस ले ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बाद में जो है उसको क्षमा मांग सकते, बोले मोबाइल लेने के लिए हमने जो अपना कर्तव्य पालन किया, ज्यादा लग गया तो क्षमा करना, और आपने गलती किया इसलिए। ऐसा नहीं कि बोले हाँ ये वाला मेरे पास एक और है, एक ही क्यों लग दूसरा भी रह जा। तो गांधी जी वाली बात हो गई। ये बहुत, तो हमको अपने स्तर पे आचरण करना चाहिए, तो मूर्ख नहीं बनना। इसलिए जो है जो कोई ऑटो वाला होता है ऐसा नहीं है, वो पहले तो बात हुआ था 50 रुपए का, बाद में वो बोले कि 150 लूंगा, और बोले ये तो धामवासी है तो हम तो पहले जो बात हुई वही देना, पहले क्लियर बात कर लेना। इसलिए उसको अब तो कई बार बोल देते, बोले देखो भाई पहले ही क्लियर करो, बाद में लड़ाई नहीं करना। इसलिए जो है प्रॉपरली डिस्कस करके चर्चा करना, तो उसमें कोई अपराध नहीं होता। नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि आज की क्लास से रिलेटेड नहीं है, बट ना अभी जस्ट कुछ दिन पहले रमाकांत प्रभु जी आए, तो मतलब